हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, शॉक्ड बाय स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों बयान। तो जो बयान है उनसे हम शॉक्ड हैं ऑफ मणिपुर सीएम, यानी कि मणिपुर के जो सीएम हैं उनके जो बयान है उनसे शॉक्ड हैं। ये बात किसने बोली? सेज एडिटर्स गिल्ड। जो एडिटर्स की जो गिल्ड है दोस्तों, एडिटर्स गिल्ड, उसने ये बात बोली कि भाई शॉक्ड है, हम हैरान है किससे? मणिपुर के सीएम के जो बयान है उससे। ठीक है। और क्या किया? अर्जेस। अर्ज का मतलब दोस्तों रिक्वेस्ट करना, विनती करना। और विनती करी किसकी? क्लोजर ऑफ केसेस, यानी कि जो केसेस हैं उनका क्लोजर हो जाए, मतलब वो बंद हो जाए, इस बात की भी विनती करी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हेडिंग हुई। अब यहाँ से पढ़ते हैं। सो गाइज मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। अच्छा गाइज एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये चैनल आपके लिए रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को अर्ज्ड, उसने अर्ज किया, विनती करी, रिक्वेस्ट करी द मणिपुर गवर्नमेंट, यानी कि जो मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उससे क्या करने की? टू क्लोज, कि बंद करने की। क्या बंद करने की? द केसेस, वो केसेस रजिस्टर्ड, जिनको रजिस्टर किया गया, यानी कि जिनको दर्ज किया गया बाय द स्टेट पुलिस, यानी कि स्टेट पुलिस के द्वारा इन केसेस को दर्ज किया गया था। अगेंस्ट बताता है दोस्तों कि जो दर्ज किया गया था स्टेट पुलिस के द्वारा, तो किसके खिलाफ ये केस किए गए थे? तो अगेंस्ट इट्स प्रेसिडेंट मतलब जो इनके अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनके खिलाफ, एंड द मेंबर्स ऑफ अ फैक्ट फाइंडिंग टीम। और एक टीम थी जो कि फैक्ट फाइंडिंग थी, मतलब वही तथ्य को ढूंढती थी, फैक्ट वगैरह को ढूंढने वाली उसका काम था उस टीम का। तो उसके जो मेंबर्स यानी कि उसके जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी करी थी ये। ठीक है। तो ये मेंबर्स जो हैं इस टीम के और जो प्रेसिडेंट है इसके, इनके खिलाफ केस किया था। उसको कह रहे हैं कि ये उसको क्लोज करने की रिक्वेस्ट करी है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने। किससे करी? मणिपुर गवर्नमेंट से। कब करी? ऑन ट्यूसडे, ये बोला गया है। ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा स्टेटिंग। स्टेटिंग का मतलब कहते हुए। तो ये जो रिक्वेस्ट करी है, क्या कहते हुए करी है? स्टेटिंग दैट की इट्स रिपोर्ट, की भाई इसकी जो रिपोर्ट है ऑन मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज पर जो इसकी रिपोर्ट है। कवरेज का मतलब दोस्तों यही होता है, पूरा जो क्या नाम है, मतलब ये जो मीडिया होती है, पूरा जो अमाउंट होता है ना, मतलब सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मीडिया जो देती है, उसी को आप कह सकते हैं कवरेज बोल देते हैं, मतलब जो पूरी न्यूज़ होती है। तो जो ये मीडिया कवरेज पर जो रिपोर्ट है, इसलिए लिखा है स्टेटिंग, ये कहते हुए दैट की इट्स रिपोर्ट, जो इसकी रिपोर्ट है किस पर? ऑन मीडिया कवरेज पर, मीडिया कवरेज पे जो रिपोर्ट है। और ये मीडिया कवरेज किस चीज़ की थी? ऑफ एथनिक क्लैशेस। क्लैशेस का मतलब होता है दोस्तों भिड़त। एथनिक का मतलब होता है जो जाति वगैरह से जुड़ा हुआ हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसको एथनिक बोल देते हैं। तो जैसा उधर चल रहा है ना मणिपुर में, उसमें जाति वगैरह में आपस में वो चल रही है ना लड़ाई, तो इसलिए एथनिक लिखा हुआ है। तो जो आपस में जो लड़ाई चल रही है जो कि एथनिक है, एथनिक क्लैशेस, यानी कि भिड़त जो चल रही है आपस में, जाति आति के ऊपर है, इस तरीके की कुछ। तो कह रहे हैं इसके ऊपर जो मीडिया कवरेज थी, यानी कि मीडिया ने जो इसको पूरा कवर किया था, उस पे जो रिपोर्ट है वो वॉज एम्ड का मतलब होता है कि उसका टारगेट क्या था, उसका क्या इंटेंशन था, क्या इरादा था। तो ये जो रिपोर्ट है इस बात पर इसका इरादा क्या था कि एट एनेबलिंग, एनेबल का मतलब होता है योग्य बना देना। तो एट एनेबलिंग इंट्रोस्पेक्शन को एनेबल कर देना। मतलब देखिए इंट्रोस्पेक्शन का मतलब मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है कि सेल्फ एनालिसिस, मतलब खुद के ही विचारों पर सोचना समझना, आत्म विश्लेषण करना, खुद में ही देखना। ठीक है। और आगे लिखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का भी मतलब ये होता है विचार जो हैं। ठीक है। तो जो विचार हैं ये सब, इस पर ये करने का मतलब इसका, इस रिपोर्ट का जो मकसद था वो क्या था कि भाई आत्म विश्लेषण हो, और ये विचार जो हैं किस बात पर? ऑन द मीडियाज कंडक्ट, जो मीडिया का जो कंडक्ट है। कंडक्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब जो मीडिया का जो बिहेवियर है पूरा, ठीक है, उस पर विचार और जो उस पे ही आत्म विश्लेषण करने का इसका ये था, रिपोर्ट का इरादा था। इन सच आ सेंसिटिव मैटर, और ये जो मीडिया का जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, वो किस चीज़ में? इन सच आ सेंसिटिव मैटर। सच आ का मतलब इस तरीके का जो सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव का मतलब हो गया दोस्तों
कि आप कह सकते हैं मतलब एक मतलब सेंसिटिव का मतलब हो गया कि काफ़ी ज़्यादा नाजुक, ठीक है। सेंसिटिव का हो गया नाजुक, नाजुक सिचुएशन यानी कि जो नाजुक स्थिति है उसके उसमें कुछ इस मतलब जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो जो काफ़ी इस तरीके की जो नाजुक स्थिति है उसमें जो मीडिया का कंडक्ट था, जो बिहेवियर था, उसको बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई तो हो सकता है थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, आराम से बस पढ़ते रहना, आप सीख जाएंगे। देखिए फिर लिखा है स्टेटिंग, स्टेटिंग का मतलब वही कहते हुए दैट कि इट वॉज डिस्टर्ब्ड, कि भाई ये डिस्टर्ब था यानी कि ये चिंतित था, परेशान था बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स FIR। एफ देखिए दोस्तों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स क्या होती हैं? FIR, FIR होती है ना, हम बोलते हैं FIR कर दिया FIR, तो FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स। तो यही मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा भी होता है, आपको जानकारी भी मिलती है। अब जैसे हो सकता है आपको कई को ना पता होगी FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से पता चल गई देखिए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट्स होती है जिसको हम FIR कहते हैं, ये इसका रजिस्ट्रेशन यानी कि इसको दर्ज किया गया था, ठीक है, किसके खिलाफ? अगेंस्ट EGI प्रेसिडेंट, EGI के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ, एंड फैक्ट फाइंडिंग टीम मेंबर्स। और जो ये जो टीम थी, जो कि फैक्ट फाइंड करने की जो टीम थी, इसके जो मेंबर्स, जो सदस्य हैं, हु जिनको हैड विजिटेड, अच्छा हु मतलब जिन्होंने, यहाँ पे हु का मतलब है जिन्होंने, हैड विजिटेड विजिट किया था यानी कि गए थे मणिपुर, मणिपुर गए थे टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, एंड डॉक्यूमेंट मीडियाज कवरेज, और मीडिया की जो कवरेज है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए। डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने के लिए मीडियाज कवरेज, मीडिया की जो कवरेज है यानी कि वही मीडिया की जो रिपोर्टिंग है। और किस चीज़ की रिपोर्टिंग थी ये? ऑफ एथनिक क्लैशेस, यानी कि वही जो जाति से जुड़े हुए जो भिड़त है उसकी ये रिपोर्ट थी इन द स्टेट, उस राज्य में, ठीक है, ये बोला गया है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा था कि भाई ये कहते हुए कि ये डिस्टर्ब थे, परेशान है उन रजिस्ट्रेशन से, यानी कि जो FIR हुई है उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब जो FIR करी गई है उससे परेशान है। किसके द्वारा परेशान थे ये जो FIR करी गई थी किसके खिलाफ करी गई थी? EGI प्रेसिडेंट के और फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके खिलाफ। फिर सदस्य कौन है? ये सारा यहाँ पे अभी अभी बताया गया था बीच में कि भाई ये वो सदस्य हैं जिन्होंने जो मणिपुर गए थे स्टडी करने के लिए यानी कि अध्ययन करने के लिए, और डॉक्यूमेंट यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए, मीडियाज़ कवरेज यानी कि मीडिया को वहाँ पे मीडिया का काम करने गए थे, मतलब मीडिया के लिए गए थे, पूरा रिकॉर्ड करने, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए थे, ठीक है। किस चीज़ की गए थे? तो ऑफ एथनिक क्लैशेस, यानी कि वहाँ पे जो भिड़त चल रही है, क्लैशेस का मतलब लड़ाई, फाइट, भिड़त, और कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। एथनिक का मतलब जाति से जुड़ा हुआ है, मैंने कई बार बता दिया। उस स्टेट का मतलब राज्य, उस स्टेट में जो चल रहा है वो सब। द गिल्ड, जो गिल्ड है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में सैड, ये कहा, स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो बयान में ये कहा सैड, इट वॉज शॉक, कि भाई ये शॉक थी, हैरान थी, बाय द इंटीमिडेटरी स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों बयान, इंटीमिडेटरी का मतलब होता है कि जो कि मतलब धमकाने वाले हों, डराने वाले हों, ऐसे बयान से ये हैरान थी। मेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो कि ये जो बयान थे किसके द्वारा किए गए थे? मेड बाय बताएगा, तो मेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बिरान। तो जो एन बिरान है दोस्तों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, इनके द्वारा ये बयान दिए गए थे। एन बिरान सिंह, सिंह आगे और लगा हुआ है, मतलब पूरा नाम इनका ये है। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब प्रतिक्रिया में, तो किसकी प्रतिक्रिया में? द रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट थी उसको प्रतिक्रिया देते हुए, उसको रिएक्शन देते हुए इन्होंने ये बयान दिए थे। देखिए फिर लिखा सेवरल रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि कई सारी रिप्रेजेंटेशंस, सेवरल का मतलब कई सारी। द गिल्ड, जो गिल्ड है सैड, इसने कहा, इट हैड रिसीव्ड, कि भाई इसने रिसीव किया है यानी कि प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया? सेवरल रिप्रेजेंटेशंस, कई सारी रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी से, सोसाइटी, ठीक है, जो समाज है, आम जो समाज है उससे, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी है उससे भी इनने कई सारी रिप्रेजेंटेशंस प्राप्त की हैं। रेजिंग, जो कि रेज कर रही हैं, उठा रही हैं, कंसर्न्स, चिंताएँ, दैट की द मीडिया, जो मीडिया है इन मणिपुर में वॉज प्लेइंग, वो प्ले कर रही है अ पार्टीशन रोल। पार्टीशन का मतलब ये दोस्तों किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट करना, किसी को कम सपोर्ट करना, मतलब वो एक बंटवारा टाइप का। तो इस तरीके का जो ये रोल निभा रही है, ठीक है, भूमिका निभा रही है
इन द ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। किसमें? तो ये जो ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, जो जारी है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, एथनिक का मतलब मैंने कई बार बता दिया। तो इसमें जो झगड़ा चल रहा है, इसमें बिटवीन किसके बीच झगड़ा चल रहा है? तो बिटवीन मेजोरिटी मिती कम्युनिटी। मेजोरिटी दोस्तों उसे कहते हैं जो ज़्यादा है संख्या में। तो बिटवीन द मेजोरिटी मिती कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो जो मिटी कम्युनिटी है यानी कि जो समुदाय है जो कि ज़्यादा संख्या में है, इसके बीच एंड कुकी चिन माइनॉरिटी, और जो कुकी चिन जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब जो कम संख्या में है। तो ये जो मिति है ये ज़्यादा संख्या में है इसका समुदाय, और जो ये है कुकी ये कम संख्या में, इनके बीच ही फाइट चल रही है। देखिए फिर लिखा था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, जिसको हम शॉर्ट में PUCL भी कहते हैं। तो इसने क्या किया है? हैज़ ऑल्सो सॉट, इसने भी सॉट किया है। सॉट का मतलब हो गया दोस्तों कि मतलब आप कह सकते हैं चाहा है, चाहत रखी है, डिज़ायर रखा है क्या करने का? इमीडिएट विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है दोस्तों वापस ले लेना ऑफ द FIRs, यानी कि FIR जो है उनको वापस ले लिया जाए इमीडिएट यानी कि तुरंत। इस बात का इन्होंने क्या किया है कि मतलब इन्होंने अपनी इच्छा रखी है, इसलिए लिखा है हैज़ ऑल्सो सॉट, कि उन्होंने भी। वैसे दोस्तों सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, और सीक के कई सारे मतलब होते हैं। सीक का मतलब होता है ट्राई करना, ढूंढना, मांगना, चाहना, कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब निकल रहा है कि PUCL ने इसने भी क्या किया है? चाहा है कि भाई इमीडिएट तुरंत विड्रॉल हो यानी कि वापस ले लिया जाए FIRs को फाइल्ड, जिनको दर्ज किया गया था बाय द स्टेट पुलिस, ठीक है। फाइल्ड का मतलब दर्ज किया गया था बाय द स्टेट पुलिस। स्टेटिंग का मतलब फिर से तीसरी बार आया है, वही मतलब हो गया कि कहते हुए दैट की द मूव, जो ये मूव है यानी कि जो कदम है, वॉज एम्ड, ये एम था यानी कि इसका इंटेंशन था, इसका इरादा ये था, क्या था? एट इंटिमिडेटिंग, यानी कि धमकाने पर इरादा था, डराने पर था द गिल्ड को। तो यानी कि जो FIR करी गई है, कह रहे हैं ये जो कदम था FIR करने का, इसका क्या इरादा था? इंटिमिडेटिंग यानी कि डराने का था द गिल्ड को डराने का था, एंड अदर रिपोर्टर्स, और जो बाकी के जो दूसरे रिपोर्टर्स है दोस्तों, पत्रकार वगैरह है, उनको डराने का। द PUCL सेड, PUCL ने ये बात बोली। फिर देखिए आगे लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अच्छा ये जो अब हम पढ़ ले ये भी किसने बोली? PUCL ने बोली। क्या बोली भाई? कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य की सरकार है, सीम्स वो दिखती है, टू हैव फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बना देना। तो भाई ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है इसने आसान बना दिया है, इसलिए लिखा है सीम्स टू हैव फैसिलिटेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऐसा दिखती है कि उसने आसान बना दिया है द मेजोरिटी कम्युनिटीज़ एंगर, यानी कि जो मेजोरिटी है, जो ज़्यादा संख्या में जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, वो समुदाय जो कि ज़्यादा जिसके जो सदस्य हैं, जिसमें जो लोग हैं वो ज़्यादा है, उनका जो गुस्सा है उसको और मतलब आसान बना दिया, उसको और भी ज़्यादा कह सकते हैं भड़का दिया है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट द कुकीज़ के खिलाफ, थ्रू सेवरल सीमिंगली पार्टीशन स्टेटमेंट्स का मतलब बयान, पार्टीशन मतलब वही बांटने वाला कह सकते हैं, और मतलब वही हो गया कि एक को ज़्यादा सपोर्ट करना, और सेवरल मतलब कई सारे, सीमिंगली मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा दिखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ ऐसा सच है, लेकिन कहते ना हमें कि भाई ऐसा दिख रहा है, अब सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो सीमिंगली का मतलब यही होता है, अपरेंटली, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये PUCL ने भी कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसा दिखता है कि उसने फैसिलिटेट कर दिया है और आसान बना दिया है, और उसे मतलब किससे बना दिया है? मेजोरिटी कम्युनिटी का जो एंगर है, जो गुस्सा है, किसके खिलाफ? कुकीज़ के खिलाफ। क्या करके? तो वो बताएगा थ्रू सेवरल सीमिंगली पार्टीशन स्टेटमेंट्स, यानी कि कई सारे ऐसे बयान देकर जो कि सीमिंगली दिखते हैं पार्टीशन वाले, ठीक है। पार्टीशन का मतलब मैंने बता ही दिया कि एक तरीके से एक को ज़्यादा सपोर्ट करना, इस तरीके के जो इस तरीके के जो बयान है उसके थ्रू, उसकी मदद से इन्होंने क्या किया है? एंगर को फैसिलिटेट कर दिया, ये बोला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। चलिए बाय।